प्रणाम दोस्तों, आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं राग श्रृंखला, जिसका ये पहला लेसन है। और इसके पहले मैंने थाट पर वीडियो बनाया था जिसमें 10 थाटों के बारे में मैंने बताया था और उसमें प्रयोग होने वाले स्वरों के बारे में बताया था। कई सारे मित्रों का कहना भी था कि सर राग श्रृंखला पर वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ उसकी। तो यदि आप क्लासिकल सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या आप लाइट म्यूजिक सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, या गज़ल गायकी, भजन, फिल्मी गीत, तो जो भी आप संगीत से संबंधित जानकारी चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर मैं संगीत संबंधित सारी जानकारी मैं अपलोड करता हूं, ताकि आप घर बैठे आप लोगों तक संगीत पहुंचे। और आप यदि मुझ तक नहीं पहुंच सकते तो मैं आप लोगों तक इस सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकता हूं। तो वही मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग घर बैठे संगीत सीखें। तो आज हम लोग हारमोनियम पर राग श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। तो पहला जो राग है हमारा, राग बिलावल। तो राग बिलावल के परिचय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आप कॉपी पेन लीजिए, इसको नोट करना है आपको। तो जो भी मैं बोलूँगा वो स्क्रीन पर आता है, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो परिचय की यदि हम बात करें तो परिचय में कौन कौन सी जानकारी आती है। देखिए, सबसे पहले उसका थाट आता है कि जो राग है हमारा वो कौन से थाट से पैदा हुआ है। तो इसलिए थाटों का अभ्यास भी हमें करना है। 10 थाटों के मैंने जो स्वर बताए उनका अभ्यास आपको करना है, तभी आप राग कर पाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। तो पहले आप 10 थाटों के जो स्वर है उनको अच्छे से समझ लें, गाना बजाना सीख लें हारमोनियम पे, और बोलना उनको गाना भी सीख लें, स्वरों का उच्चारण भी सीख लें, उनको गाना भी सीख लें, ताकि आपके गले में वो स्वर बैठ जाए, तभी आप राग गा पाएंगे। तो बिलावल थाट से बिलावल राग उत्पन्न होता है। अर्थात थाट के नाम पर जिस राग का नाम होता है उसको हम आश्रय राग कहते हैं। तो बिलावल जो है हमारा वो आश्रय राग है बिलावल थाट का। तो राग बिलावल थाट बिलावल से उत्पन्न होता है। तो थाट बिलावल से उत्पन्न होता है, इसका मतलब इसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होंगे। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें होती है आरोह। आरोह मतलब स्वरों का बढ़ता क्रम, और अवरोह मतलब स्वरों का घटता क्रम। अर्थात आरोह और अवरोह में कौन कौन से स्वर प्रयोग होंगे ये भी हम जानेंगे। मैं परिचय की बात बता रहा हूँ आपसे कि परिचय में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले थाट, उसके बाद उसका आरोह अवरोह, देन पकड़। पकड़ क्या होता है? जिससे राग पकड़ में आ जाए, क्योंकि सभी रागों में एक स्वर समुदाय होता है जिसको बजाने से, जिसको गाने से राग पकड़ में आ जाता है। क्योंकि आरोह अवरोह तो कई सारे राग हैं, 4840 ये राग हैं जो अभी खोजे हैं हमारे संगीत के विद्वान जन ने, गुणी जनों ने। इनमें कई सारे रागों के आरोह अवरोह मिलते जुलते हैं। तो इसलिए उस स्थिति में हमें कुछ स्वर समुदाय होते हैं जिनको हमें अच्छे से समझना है। उस स्वर समुदाय से हम राग को पकड़ सकते हैं, उसको कहते हैं हम पकड़, राइट। उसके बाद होता है वादी संवादी। वादी संवादी क्या होता है? इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वादी संवादी ये परिचय में होता है, राइट। उसके बाद उसका गायन समय, कि गायन समय क्या है। तो गायन समय जो है वो टोटल होते हैं 8, 4 दिन में और 4 रात्रि में। तो टोटल 8 प्रहर होते हैं। उन 8 प्रहर में कौन सा राग कब गाया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए, और वही समय उसके लिए अनुकूल होता है। मतलब उस समय पे यदि आप उन रागों को सुनते हैं जिसका जो समय है, तो आपको यकीनन बहुत आनंद आता है। तो इसलिए गायन समय भी हमें पता होना चाहिए, और गायन समय के अनुसार ही हमें राग गाना चाहिए। ऐसा संगीत में, ऐसा शास्त्रीय संगीत में नियम है। अगला है उसका जाति। परिचय में जाति आती है। जाति मतलब क्या होता है? जाने में कितने स्वर लग रहे हैं, आने में कितने स्वर लग रहे हैं। यदि जाने में 5 लग रहे हैं और आने में 5 लग रहे हैं तो उसकी जाति होगी ओडव ओडव। किसी राग में 5 स्वर लगते हैं तो उसको हम ओडव कहते हैं। 6 स्वर लगते हैं उसको षाढ़व कहते हैं, और 7 लगते हैं उसको संपूर्ण कहते हैं। मतलब मिनिमम 5 स्वर लगेंगे और अधिक से अधिक 7 स्वर लगेंगे, ये नियम है किसी भी राग में। तो 5 लगेंगे तो उसको ओडव कहेंगे, 6 लगेंगे तो उसको षाढ़व कहेंगे, और 7 लगेंगे तो उसको संपूर्ण कहेंगे, राइट। ये आप नोट कर लीजिए। यदि किसी राग में जाने में 5 स्वर लग रहे हैं, आने में 6 लग रहे हैं, तो उसकी जाति होगी ओडव षाढ़व। जाने में 5, आने में 5, ओडव ओडव। जाने में 6, आने में 6, षाढ़व षाढ़व। जाने में 7, आने में 7, संपूर्ण संपूर्ण। जाने में 5, आने में 6, ओडव षाढ़व। जाने में 5, आने में 7, ओडव संपूर्ण। जाने में 6, आने में 5, षाढ़व ओडव। जाने में 6, आने में 7, षाढ़व संपूर्ण।
जाने में 7, आने में 7, संपूर्ण संपूर्ण। जाने में 7, आने में 6, संपूर्ण षाडव। जाने में 7, आने में 5, संपूर्ण औडव। ऐसे करके 9 जातियाँ होती हैं, राइट। तो जातियाँ भी हमारे इसमें परिचय में होती हैं। तो एक एक करके हम राग बिलावल के बारे में जानेंगे। आइए, सबसे पहला है थाट। तो राग बिलावल का जो थाट है वो है थाट बिलावल, राइट। इसकी जो जाति है वो है संपूर्ण संपूर्ण, अर्थात जाने में 7 और आने में 7 स्वर, राइट। इसके बाद इसका वादी स्वर। तो वादी जो स्वर है वो है इसका धैवत और संवादी स्वर है गंधार, अर्थात ध इसका वादी है और गंधार ग इसका संवादी है। अर्थात सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होगा इसमें स्वर वो है धा और उससे जो कम प्रयोग होगा वो है गा। मतलब वादी स्वर होता है किंग और संवादी होता है मिनिस्टर। ऐसे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मतलब सबसे ज़्यादा पावर रहती है वादी स्वर को और उससे कम पावर रहती है मिनिस्टर को, अर्थात संवादी स्वर को। और बाकी जो स्वर है वो है सभी अनुवादी स्वर, राइट। तो वादी स्वर इसका धैवत हो गया और संवादी हो गया इसका गंधार। गायन समय की बात करें तो वो है इसका दिन का प्रथम प्रहर, अर्थात सुबह 7 से 10 के बीच में इसको गाया जाता है, राइट। 7 से 10, 7 बजे से हमारे प्रहर शुरू होते हैं, चाहे वो रात्रि के हैं या फिर सुबह के हैं। 7 से 10, 10 से 1, 1 से 4, 4 से 7। ऐसे ही शाम को 7 से 10, 10 से 1, 1 से 4, 4 से 7। तो 4 प्रहर तो सुबह होते हैं और 4 प्रहर रात्रि में होते हैं। मतलब दिन के 4 और रात्रि के 4, टोटल 8 प्रहर होते हैं। तो ये हमारा दिन में प्रथम प्रहर में इसको हम गाते हैं, राइट। इसके आरोह की बात करें तो आइए आरोह अवरोह पकड़ देखते हैं। सबसे पहले आरोह। अभी जो मैं इसके प्रयोग कर रहा हूँ डी शार्प है, काली 2, काली 2 को काली 1 पे मैंने सेट किया हुआ है। तो आइए, सा रे गा मा पे थोड़ा रुकना है, देन गा पा, फिर पा पे भी कोमा है, नी धा नी सा। ये हो गया इसका आरोह, ठीक है। 3 हिस्से में ये हमारा इसका जो आरोह है। फिर से देखिए, सा रे गा मा गा पा नी धा नी सा। अवरोह सा नी धा पा मा गा मा रे सा। ठीक है। आइए इसको आकार में देखते हैं आरोह अवरोह को। ये इसका आरोह अवरोह है। आइए इसकी पकड़ देखते हैं। ग रे गा पा। एक स्वर समुदाय होगा इसका ग रे गा पा, पहला। दूसरा है द नी सा, पहला है ग रे गा पा, देन धा नी सा। आइए इसको फ्लो में देखते हैं। ग रे गा पा धा नी सा। ये इसकी पकड़ हो गई। आकार में देखते हैं। आ आ आ आ। तो ये इसमें आरोह अवरोह पकड़ हमने जाना। तो इस तरीके से आप आरोह अवरोह पकड़ का अभ्यास कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है और स्क्रीन पर स्वर भी आ रहे हैं, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको मैं लिखित में देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से सीख सकें, आप समझ सकें। तो आप लोग को नोट करना है कॉपी में ये सारी जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ और अभ्यास करना है। आइए इसके बाद में हम जानते हैं आलाप के बारे में। आलाप में कौन कौन से स्वर प्रयोग होंगे, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं स्क्रीन पर, ये भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग रे सा, सा
दूसरा सा गा रे सा नी धा नी धा पा धा सा रे सा गा मा पा मा गा मा रे सा। ये दूसरा पार्ट हो गया। आइए तीसरा देखते हैं। सा रे गा मा गा पा मा गा मा रे गा पा धा पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा मा रे सा। तो ये आलाप के स्वर थे, इनको भी आप नोट कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जाना हमने राग बिलावल के परिचय के बारे में, जिसमें ये जाना कि राग बिलावल कौन से थाट से पैदा होता है, इसके आरोह अवरोह पकड़ क्या है, इसकी जाति क्या है, इसका गायन समय क्या है, इसका वादी संवादी क्या है और इसके आलाप में कौन कौन से स्वर हम प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें, ये जानकारी आप लोगों तक मैंने पहुंचाई, आप इसका अभ्यास करिए। तो अगले वीडियो में इसकी सरगम के बारे में, इसकी स्वर मालिका के बारे में हम जानेंगे, इसलिए आप तैयार रहें और तब तक आप आरोह अवरोह पकड़ का और आलाप का अभ्यास करिए। तो अगले वीडियो में इसकी सरगम के बारे में हम जानेंगे, उसको बिना ताल के और ताल के साथ कैसे गाना है और कौन सी ताल के साथ गाना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।